नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें बेसिकली देखना क्या है, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस देखना है। ठीक है, देखिए इन दोनों चीज़ों में सिंपल सा मैं अगर आपको बताऊँ तो इंडिपेंडेंस वो वाली टर्म होगी जहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी ज़ीरो के इक्वल आएंगी। ठीक है, और डिपेंडेंस वो वाली टर्म होगी जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ ज़ीरो के अलावा आएंगी। ठीक है, ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो हम मानेंगे कि ये डिपेंडेंट है। और अगर हमारे पास वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो आ गई, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये ज़ीरो आएगी या फिर ज़ीरो नहीं आएगी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ गई तो वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो के अलावा कुछ और आ गई तो वो वैल्यू क्या हो गया, हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यहाँ से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं हम अल्फ़ा बीटा और गामा को लेट करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। फिर आर इज़ द रियल। ठीक है, आर इज़ द रियल नंबर और आर क्या है हमारे पास, फील्ड भी है। ठीक है, ये फील्ड है हमारे पास, सच दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पहली मैट्रिक्स हमारी पास क्या है, 1 1 1 1। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, प्लस बीटा। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 1 है। और तीसरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर गामा आ जाएगा और यहाँ पर 1 1 0 0। ठीक है, और इसको हम इक्वल किसके करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, नल मैट्रिक्स बनेगी। राइट, तो नल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जहाँ पर हमारे पास सारी की सारी टर्म्स जीरो होती हैं। राइट, ओके, तो हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर बीटा को, यहाँ पर गामा को मल्टीप्लाई करते हैं और देन उसको प्लस करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। विच एम्प्लॉयज़, यहाँ से देखिए अल्फ़ा इधर तो अल्फ़ा ही आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा 0 0, यहाँ पर बीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा गामा 0 0। और ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0। ठीक है, ओके, अब हम इन तीनों को इकट्ठा प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अल्फ़ा ये बीटा है प्लस ये गामा है हमारे पास। ठीक है, एक तो हमारे पास ये बन गए। उसके बाद अब सेकंड टर्म क्या आएगी, यहाँ पर अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस 0 अल्फ़ा होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा, यानी अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा। राइट, अब यहाँ की बात करते हैं, अल्फ़ा 0 और 0, तो यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और ये 0 हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास कुल मिलाकर इतनी सी मैट्रिक्स बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम अलग अलग लेंगे। ठीक है, इसको 0 के बराबर पुट, इसको ऐसे ऐसे, मतलब x प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 0, लिमिट एज फर्स्ट। ठीक है, अब अल्फा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 0, अब ये वाले टर्म लेंगे, ये भी 0 के बराबर होगी। सेकेंड इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल टू 0, ये देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, अब इसको लेते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 0, लिमिट एज 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, अगर मैं अल्फा को यहाँ पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूं, ये 0 हो जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि मुझे यहाँ पर दो टर्म मिल गई, एक तो अल्फा इक्वल टू 0 हो गया और बीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, समझ आई, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई। अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो अल्फा भी 0 बीटा भी 0, तो गामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर हमने क्या कर दिया,
अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी है। ऑलरेडी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 0 दी हुई है, यहाँ पर पुट कर दी तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, और हम पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फर्स्ट में। हमारे पास क्या हो जाएगा 0 + 0 प्लस गामा विच इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर गामा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, गामा 0 हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो बीटा है वो भी 0 हो गया और जो हमारे पास अल्फ़ा है वो भी 0 हो गया। ठीक है, हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट की। तो वो क्या होता है, जब भी हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास 0 आ रही हैं तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसे ऑफ अ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, हम वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आई हैं, सारी की सारी 0 आई हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ये लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको लिखते हैं हम अच्छे से। देयरफॉर अल्फ़ा 1 1 1 1 था, उसके बाद प्लस किया था हमने बीटा, यहाँ पर था हमारे पास 1 0 0 1 था, उसके बाद यहाँ पर था गामा 1 1 0 0 था विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स था। ठीक है, यही था, राइट। तो दिस आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, और जो गामा है वो भी हमारे पास 0 आ गया है। ठीक है, देयरफॉर फैक्टर्स 1 1 1 1 1 0 0 1 और 1 1 0 0 आर क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में, तो इनकी खास इंपॉर्टेंस भी नहीं है, कभी कभी ये बहुत कम पूछे जाते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए, अगर हम ऑल जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी बात करें तो। बट कभी कभी डाल देते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, 4 नंबर्स में, या जो शॉर्ट आंसर जितने भी आपको आते हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो शॉर्ट आंसर होते हैं वेरी शॉर्ट, वो 4 नंबर के आते हैं, कहीं पर 3 नंबर के आते हैं, कहीं पर 2 नंबर के भी आते हैं। तो अलग अलग जगहों पर ऐसे क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और थ्योरम के साथ।